राजा जी भूतपूर्व एमएलए जी चेयरमैन हमेश जी प्रबल रवि जी सम्मानित मंच गाँव नटरौला में लागे की आई हुई सरकारी RW एसोसिएशन के सदस्यगण, सम्मानित साथियों, नौजवानों, माता और बहनों, आज आपके बीच भारतीय जनता पार्टी की टिकट के ऊपर तीसरी बार आप लोगों से पूर्ण समर्थन मांगने के लिए आया हूँ। आज से पहले 2 बार आपने मुझे अपना मत दिया है और मुझे लोकसभा के अंदर भेजा है। उससे पहले भी आपने मुझे अपना मत दिया था और हर बार आपके गांव की तरफ से, 36 बिरादरी की तरफ से मेरे को सहयोग और समर्थन मिलता आया है। जभी ये संभव हुआ है कि हरियाणा के अंदर मैं अकेला ऐसा MP हूँ जो पहले से ही 5 बार जीत चुका हूँ और इस पर 6ठी बार जीतने के लिए ये 10 साल भारतीय जनता पार्टी के आपने देखे हैं। सन 14 से पहले भी आपने भारत सरकार देखी, मैंने भी देखी, उसके अंदर मैं ही मंत्री था, मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, अनेक पार्टियां उसके अंदर सहयोगी थी और कई समस्याएं जो आज तक हमारे को झूठ रही है, झुला रही है, वो पहली सरकार की देन है। जैसे कि खेत की दौरा का टोल कांग्रेस पार्टी की सरकार के माध्यम से उस टाइम के तमिलनाडु के मंत्री ने इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट खेत की दौरा के साथ कर दिया कि आज तक हम उसको तोड़ नहीं पाए। इसी तरह से आप याद करो, आज से कुछ दिन पहले दिल्ली और गुड़गांव के बीच के अंदर भी एक टोल प्लाजा था। भारत में और कहीं पर भी 2 जगह के ऊपर टोल प्लाजे नहीं थे 20 किलोमीटर के दायरे के भीतर, लेकिन हमारे उस टाइम की सरकार ने सबों ने 2 टोल प्लाजे लगा दिए थे, जिसमें से एक तो हमने हटा दिया है और एक अभी उठाया है। ये 10 साल सरकार के मैं समझता हूँ कि इंफ्रास्ट्रक्चर को स्थापित करने के लिए गुजरे हैं, चाहे वो रोडवेज का हो, हाईवेज का हो, चाहे वो KMT के साथ ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर का हो। ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर को मैं समझाना चाहता हूँ, 2 मिनट दूंगा कि KMT के साथ साथ हमने एक रेल लाइन रिलीज करी है जिसके अंदर पैसेंजर की गाड़ियाँ चला करेंगी रेलवे की, और वो इस वक्त उसके ऊपर काम हो रहा है। 5,600 करोड़ रुपया ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर के ऊपर लागू होगा। ये हमारे कुछ साथी मान्य सर के भी बैठे हैं। ये हमारा मान्य सर का IMT का बड़ा लॉन्ग पॉइंट हुआ करता था, तो उसके ऊपर हम बड़ा फ्लाईओवर बनाने जा रहे हैं। पटौदी के भी साथी बैठे हैं। नई पटौदी का हमने हाईवे तजवीज़ किया है, जिसके अंदर पटौदी का बाईपास भी शामिल है। कई बार मैंने कह चुकी है, तो पटौदी को भी चारों तरफ से बाईपास करके हम ये हाईवे डिवाइड करने के लिए अपनात्मक की तजवीज़ कर रहे हैं। 1 लाख करोड़ रुपया का सबसे बड़ा हाईवे देश का सोना से मुंबई एक्सप्रेस में हमारी सरकार ने लगाया है। गुड़गांव के अंदर मेट्रो का पत्थर प्रधानमंत्री अभी रखे गए 5,500 करोड़ का, दिवाली के अंदर एम्स हुआ है। ये सारी चीज़ें मैं दोहरा इसलिए रहा हूँ कि एंड टाइम पर कोई लोग पूछ ले इसलिए वोट मांग रहे। हम वोट मांग रहे भारत सरकार का निर्माण के लिए, हम वोट मांग रहे भारत को विकसित बनाने के लिए, हम वोट मांग रहे हैं कि जो हमारे आपके सारों के जो बच्चे पौधे जवान हुए और वोट देने लायक हुए, तो उनसे हम यूँ कह सकेंगे कि तुमने विकसित भारत में जन्म दिया है और हमने उसका निर्माण अपनी वोट डाल करके। और आज जब मैं आपसे भारतीय जनता पार्टी के लिए और देश के प्रधानमंत्री के लिए और अपने लिए जो मैं वोट मांग रहा हूँ, इसके साथ साथ मैं ये भी एहतियातन कहना चाहता हूँ कि भी कई बार कुछ मुद्दे लोकल लेवल पर हमारे जहन के अंदर बैठे रहते हैं और उसका गुबार हम लोकसभा के चुनाव के अंदर निकालते हैं। तो मैं तो यूँ कहता हूँ कि अगर किसी को किसी चीज़ की
सरपंच कहीं तो जिला परिषद के प्रति या कॉर्पोरेशन के प्रति या छोटे किसी भी इलेक्शन के प्रति, तो उसका दंड भारत सरकार को और नरेंद्र मोदी सरकार को नहीं मिलना चाहिए। हमने तो अपनी तरफ से भारत को विकसित बनाने के लिए जो 10 साल गुजारे हैं, मैं जानता हूँ कि किस तरह से ये चैन की सांस लेने नहीं देते, ना पार्टी वालों को लेने देते हैं और ना उनके मंत्रियों को लेने देते हैं और ना उनके एमपी को लेने देते हैं। दिन रात एक, छुट्टी का दिन कोई नहीं, सारा काम 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 करो। तो भाई काम करने के लिए कुछ के तो हो गए, कुछ के होने बकाए हैं। हम 5 साल और आपसे यूँ मांग रहे हैं कि जो बकाए हैं उनको हमको पूरे करने का एक बार और मौका दो। एक चीज और लोगों के भरम फैला हुआ है कि जब से कांग्रेस पार्टी का कैंडिडेट हमारे बीच के अंदर उतारा गया है तो लोग घर बैठे भी कह रहे हैं इंद्रजीत जीत जाएगा। भाई इंद्रजीत तो पहले भी आपने जिताया है, मशक्कत करके जिताया है, वोट करवा करके जिताया है। घर बैठे बिना वोट के इंद्रजीत सिंह नहीं जीत सकता। इस बार भी अगर आप मेरे को जिताओगे तो मैं तो ये उम्मीद करता हूँ कि पिछली टाइम की भांति अगर इस बार आप जोर लगाओगे तो इस बार तो रिकॉर्ड भी तोड़ सकते हैं। हरियाणा जाएगा कि हमारे पास सबसे ज़्यादा वोट है, 25 लाख वोट है हरियाणा के अंदर भी, सब मतलब और क्षेत्रों के निस्बत की तुलना में सबसे ज़्यादा वोट गुड़गांव के अंदर है। और इस बार कैंडिडेट जैसा है सो है, आपका मैं जाना पहचाना हूँ और मेवात के अंदर भी जब मेरे को सहयोग मिलता नजर आ रहा है, पहले की निस्बत ज़्यादा लोग वोट देने को तैयार है। तो क्या हम ट्राई कर सकते हैं? जवानों पीछे बैठे लोगों से कह रहा हूँ कि जब आप पहली बार अपना वोट डालोगे तो एक तो देश के विकास के लिए आप आगे जाओगे और दूसरा रिकॉर्ड तोड़ने के लिए हो लगा दो आपस में वोट पास गाँव के अंदर, तो हो सकता है हम रिकॉर्ड इस बार तोड़ दें। आप आशा है कि आने वाले समय में आप अपने आप को इंद्रजीत की समझ करके, मोदी समझ करके, देश का भक्त समझ करके इस वोट के अंदर अपने 25